बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों एंगल्स को पहले हमें फाइंड करना है, फिर शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करते हैं पैरेलल लाइंस का। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसमें हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल्स का पेयर है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। ये सबको आपको मालूम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें मालूम है कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये जो पेयर है ये आपस में इक्वल होता है। कब? इफ दिस एल इज पैरेलल टू एन। अगर ये एल और एन क्या हो आपस में पैरेलल है। इफ एल इज पैरेलल टू एन देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। कौन सा पेयर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। अब देखो लेकिन द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका जो कन्वर्स है ना डेट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर ना हम इस वन एंगल का और टू एंगल का मेजरमेंट इक्वल शो कर दें, मतलब हमें अगर ये शो कर दें कि दिस एंगल इज ऑफ 110 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 110 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल की मेजरमेंट 110 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन्स पैरेलल हैं। अगर आपको लाइन्स पैरेलल दी हैं तो ये एंगल्स इक्वल हैं। और अगर एंगल्स हम इक्वल शो कर दें, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का मेजरमेंट, तो बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है और इक्वल कब हो सकता है? जब लाइन्स पैरेलल हो। तो इसका कन्वर्स जो है वो भी ट्रू होता है। मतलब अगर हम इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल शो कर देना तो ये लाइन्स आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें देखो आप, यहाँ पर ये जो 50 और x, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन हियर x प्लस 50 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री है। रीजन हमने लिखना कंपल्सरी है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। दिस इज द रीजन। तो x कितने डिग्री का आ जाएगा? x आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 130 डिग्री का आ गया। ठीक है, नाउ अब ये एंगल 130 डिग्री का है तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? ये एंगल का पेयर भी इक्वल होता है एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। याद है ना आपको, अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे तो दिस इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये इनका जो मेजरमेंट होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वो भी कैसा होता है? इक्वल होता है। मतलब अगर ये 130 का है तो वाई भी कितने का हो जाएगा? 130 डिग्री का हो जाएगा। 130 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं का पेयर है। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पर ये जो एंगल x है और ये जो एंगल y है, x और y दोनों का मेजरमेंट कितना शो कर दिया? 130 डिग्री। x भी 130 डिग्री आ गया और y भी 130 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, ये वाला एंगल का मेजरमेंट और ये वाले एंगल का मेजरमेंट इक्वल शो कर दिया। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का मेजरमेंट, यहाँ पर आपने इसको शो किया है 130 डिग्री। ये 110 तो मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसको आपने 130 और इसको भी आपने 130 शो कर दिया। अगर ये 130 शो कर दिया तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है। ठीक है, और अगर ये एंगल्स इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है तो ये इक्वल कब पॉसिबल हो सकते हैं? जब लाइन्स पैरेलल हो। ठीक है, मतलब अगर हमने इनका मेजरमेंट इक्वल दिखा दिया इट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल। तो हम ये बोलेंगे कि बट इट इज ए पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore
दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको देखो इसमें एंगल्स की प्रॉपर यहाँ पर आपको नॉलेज देता हूँ। आप एंगल को पहचानोगे कैसे ऑल्टरनेट एंगल, ये तो पता है आपको कि ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है, लेकिन देखो आपको ये जो एंगल है ना जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक तो पैरेलल लाइन पे टच हो रहा है और एक टच हो रहा है ट्रांसवर्सल पे। ठीक है, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, यहाँ से भी देखो ये एंगल भी पैरेलल लाइन और उसी ट्रांसवर्सल पे टच होना चाहिए, दोनों ट्रांसवर्सल पे टच हो रहे हैं। उसके बाद जाके जहाँ पर ये टच हो रहे हैं, ये इस लाइन को टच कर रहा है और ये इस लाइन को टच कर रहा है, तो जिस लाइन को ये टच कर रहा है और जिस लाइन को ये टच कर रहा है, ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना आपको क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, बिना क्वेश्चन को पढ़े सॉल्यूशन में कंफ्यूजन हो जाती है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर दिस, फिगर ऑलरेडी गिवन है इसमें भी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ई एफ। ठीक है, ई एफ। और हमें गिवन है एंड y रेशियो z इज 3:7 एंड y रेशियो z इज 3:7, ये हमें गिवन है। और हमसे पूछा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x, ये हमें फाइंड करना है। और इसका डायग्राम गिवन है, 3 लाइन्स हमें गिवन है, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी एंड दिस वन इज सी डी। और इसमें हमें एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल आपको मालूम है जो गिवन लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे ये वाली लाइन है, इसने इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को 3 अलग अलग पॉइंट्स पे काटा, यहाँ पर और यहाँ पर, तो देयरफॉर दिस इज ए ट्रांसवर्सल। और इनकी मेजरमेंट हमें दी है x, y एंड z। यहाँ पर गिवन है हमें x, यहाँ हमें गिवन है y और यहाँ हमें गिवन है z। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी एंड दिस वन इज ई एफ, ये हमें गिवन। और हमसे पूछा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें सॉल्यूशन। ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इसलिए ए बी ई एफ की भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्यों? बिकॉज two different lines which are parallel to the same line are also parallel to each other। दो अलग अलग लाइनें जैसे कि ए बी और ई एफ, अगर दो अलग अलग लाइनें एक जैसी लाइन के पैरेलल हो तो वो जो दो अलग अलग वाली हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मतलब दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस ए बी इज पैरेलल टू दिस ई एफ। इसलिए ए बी जो ई एफ की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद है ना, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ बी सी डी के पैरेलल है। ये ए बी और ई एफ दो ऐसी अलग अलग लाइनें हैं जो एक जैसी लाइन के पैरेलल हैं। तो ये जो दो अलग अलग वाली लाइनें हैं ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर यहाँ पर एक पैरेलल की जगह इक्वल का साइन होता तो आप क्या बोलते हैं कि ए बी इज पैरेलल, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ए बी सी डी के बराबर, ई एफ बी सी डी के बराबर, तो ए एफ और ए बी और ई एफ भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है ना। उसके बाद देखो हमें क्या फाइंड करना था, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ हमने शो कर दिया, दिस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है देयरफॉर ये x और z इक्वल होंगे नहीं होंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू z। क्या रीजन है इसका, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है। देखो आप डायरेक्ट बनाओ इनको, ए बी ये रही और ई एफ लेना, और ये इसमें ट्रांसवर्सल आया, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ये एक्स और ये जेड ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर हो गया। तो इसलिए एक्स और जेड कैसे हो गए, सेम हो गए। नाउ हमें गिवन है that y ratio z is 3:7, y ratio z is equal to 3:7 गिवन है, और हम लिख सकते हैं इसको, सॉरी दिस इज y, तो हम इसको y अपॉन z इक्वल टू 3/7 लिख सकते हैं ना। रेशियो का मतलब है इसको फ्रैक्शन में लिख लेना। तो यहाँ से आप y की या z की किसी की भी एक वैल्यू फाइंड कर दो। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y आ जाएगा प्राइस ऑफ z अपॉन में 7, ये y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ठीक है, z की निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप 7y और अपॉन में 3 आ जाएगा। कोई भी एक वैल्यू निकालनी है, इधर y और z निकालना है। ठीक है, अब देखो नाउ हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई को देखो। अब आप x प्लस वाई का जो सम है ना, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of transversal. This is a pair of interior angles on the same side of transversal. याद होगा आपको इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, और ये इसमें आया ट्रांसवर्सल ऐसे। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या है, दोनों अंदर की तरफ भी है, इंटीरियर भी है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़नी जरूरी है। तो दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसलिए x प्लस वाई का सम कितना है, 180 डिग्री है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो एंगल्स का जो पेयर है ना, उसका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हम इस x की जगह, यहाँ पर x की जगह मतलब हम ना इस x और y को अब एक ही टर्म में लाना चाह रहे हैं, एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। एक ही वेरिएबल का मतलब क्या, देखो क्या हम x की जगह z लिख सकते हैं, z प्लस, क्योंकि हमने शो किया था x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। और क्या हम इस y की जगह 3z/7 लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ z/7 लिख सकते हैं, और इक्वल टू में कितना है, 180 डिग्री है। मतलब हमने पूरी की पूरी जो टर्म है ना, एक ही फॉर्म में लिया है, मतलब एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिया है, और डेट इज z ही है। अब इसका लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 7 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7z प्लस 3z, और डिनोमिनेटर में आ गया इसके 7, इक्वल टू में कितना है, 180 डिग्री है। तो 7z और 3z को आप ऐड करो, कितना आ जाएगा, 10z आ जाएगा। 10z अपॉन में 7 इक्वल टू 180 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर कर देता हूँ इसको, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, तो 7 इंटू 180, ये 7 तो चले गया मल्टीप्लीकेशन में, और 10 मल्टीप्लीकेशन में ये कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। जब आप इसको राइट हैंड साइड में लाओगे तो ये आ जाएगा डिवीजन में, और दिस इज 10। ठीक है, ये 10 कहाँ गया, इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो कितना बचा, 7 इंटू 18 बच गया। ठीक है ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू कितना बचा, 18, कितना आ गया ये, और ये 126 डिग्री का आ गया। तो z हमने फाइंड कर लिया, कितना, z इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया। तो देयरफॉर x इज ऑल्सो 126 डिग्री, क्योंकि हमने x और z को ऑलरेडी क्या शो कर दिया था, पहले इक्वल शो कर दिया था। तो जो z की मेजरमेंट है वही किसकी मेजरमेंट है, x की मेजरमेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है इसका। थर्ड क्वेश्चन इज, इन फिगर दिस, फिगर ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, AB is parallel to CD, and EF is perpendicular to CD.
and EF is perpendicular to CD, and angles GED equal to 126 degree, and angle GED equal to 126 डिग्री है। फाइंड एंगल AGE, हमें क्या क्या फाइंड करना है? एक तो फाइंड करना है हमें एंगल AGE फाइंड करना है, एंगल GEF, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये तीन एंगल्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, फिगर्स की गिवन है AB और CD हमें पैरेलल दिए हुए हैं। दिस AB is parallel to this CD। AB हमें किसके पैरेलल गिवन है? ये CD के पैरेलल गिवन है, CD। ठीक है, और इसमें हमें एक लाइन दी है EF, ये EF गिवन है हमें, और ये EF क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस CD। EF जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है ऐसे। और फिर हमें एक रे हमें और दी हुई है, दिस इज GE, दिस इज G, और यहाँ में क्या दिया है? CD, सॉरी दिस इज EF। ठीक है, सॉरी नीचे E है और ऊपर F है, यहाँ पर F है। ये मैं फिगर दिया मैंने। एंगल GED कहाँ दिख रहा है आपको? GED देखो, GED ये पूरा एंगल हमें कितने का गिवन है? 126 डिग्री का गिवन है। और दिस EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF CD पे परपेंडिकुलर है। AB इज पैरेलल टू CD और EF is perpendicular to CD। AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD। और एंगल GED हमें कितने का गिवन है? 126 डिग्री का गिवन। तो फाइंड करते हैं नाउ, फाइंड एंगल AG। सबसे पहले हम AG को फाइंड करते हैं। एंगल AGE, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो AB किसके पैरेलल है? ये देखो AB और ये CD, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। और ये देखो GE, ये क्या आ गया इसमें? ट्रांसवर्सल आ गया। ये देखो एक ट्रांसवर्सल आ गया, दिस इज G और दिस इज E, ये ट्रांसवर्सल आ गया। अब देखो, ये देखो यहाँ पर इसने ट्रांसवर्सल को टच किया, इस लाइन को टच किया, पैरेलल वाली लाइन जो है, ट्रांसवर्सल को टच किया और ये पैरेलल वाली लाइन को टच किया। तो ये एंगल हमें कितने का गिवन है? 126 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल को टच किया है, और ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल को टच किया है। तो अगर ट्रांसवर्सल और पैरेलल दोनों को टच किया है तो आपको देखते याद आ रहा होगा that this is a pair of alternate interior angles। ठीक है, alternate interior angles। तो अगर ये 126 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 126 डिग्री का हो जाएगा, 126 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल तो हो गया, AG हमें फाइंड करना था, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉपर। since AB is parallel to CD and कौन है ट्रांसवर्सल? दिस GE is a transversal and GE is a transversal, therefore angle AGE किसके बराबर हुआ? एंगल GED के बराबर हो गया, एंगल GED के बराबर हो गया। और GED हमारे पास ऑलरेडी कितना? 126, तो ये AGE भी कितना हो जाएगा? 126। तो दोनों का मेजरमेंट सेम है। क्या रीजन है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट एंगल को। सेकंड एंगल हमारे पास है GEF। ठीक है, एंगल GEF, कौन सा एंगल GEF? GEF, ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो देखो, अगर आप इस पूरे एंगल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है कितने का? 126, और इसमें से इतना एंगल यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये कितने डिग्री का हमारे पास ऑलरेडी? 90 का। तो ये पूरा 126 है, और पूरे 126 डिग्री में से 126 डिग्री, इसमें से हमने ये एंगल माइनस कर दिया। ये कितने डिग्री का? 90 का। तो ये एंगल तो बच जाएगा ना बस केवल वाला। और ये एंगल ये क्या है? GED, सॉरी GEF। ठीक है, तो दिस वन इज फर्स्ट पार्ट एंड नाउ सेकंड पार्ट। एंगल GEF
ई एफ कैसे फाइंड करेंगे हम? एंगल जी ई डी, पूरे एंगल में से एंगल जी ई डी में से किसको माइनस कर देंगे? एंगल एफ ई डी को माइनस कर देंगे, एंगल एफ ई डी को माइनस। एंगल जी ई एफ कितना आया? जी डी कितना है? 126 माइनस 90, ठीक है। एफ ई डी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, तो माइनस करो आप, कितना आया? 6 और ये 3, तो दिस इज ऑफ 36 डिग्री। सेकेंड एंगल फाइंड हो गया। नाउ थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। थर्ड वन इज एंगल एफ जी ई। एफ जी ई कौन सा एंगल है? देखो आप, एफ जी ई मतलब ये एंगल फाइंड करना, ठीक है। ये तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो। बाकी देखो ये एंगल आपको पता है और ये एंगल निकालना है, और लेकिन दोनों का सम कितना है? 180 है, तो 180 में से इसको माइनस करके ये एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये यार हमें मालूम है डेट एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल कौन सा? एफ जी ई। ए जी ये वाला और एफ जी ई ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना? एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है? एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। एल स्टैंड्स फॉर लीनियर एंड पी स्टैंड्स फॉर पेयर। तो एंगल ए जी ई हमें ऑलरेडी मालूम है कितने का? 126 डिग्री। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये एंगल हमने 126 फाइंड किया था ना, 126, और प्लस एफ जी ई हमें फाइंड करना है। एंगल एफ जी ई इक्वल टू भी कितना है? 180। तो एंगल एफ जी ई आ गया 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। कितने का आ गया? 10 में से 6 लेस किया 4 और 7 में से 2 लेस किया 5। दिस इज ऑफ 54 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है now next one is fourth, and the fourth question is in figure, again figure is given to us. If PQ is parallel to ST, if PQ is parallel to ST, if PQ is parallel to ST, angle PQR is equal to 110 degree. Angle PQR is 110 degree and angle RST is 130 degree, and angle RST is equal to 130 degree. Find angle QRS, और हमसे पूछा है फाइंड एंगल QRS। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें गिवन है इसमें ऐसे PQ और फिर S हमें डायग्राम गिवन, ठीक है। हियर इज P, this is Q, then ST, here is S और here is T। इसको यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, this is Q, ठीक है। और हमें गिवन है इसमें नीचे R, ये R गिवन, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन है एंगल PQR, PQR this is 110 degree, 110 degree, and RST, RST this is of 130 डिग्री, ये हमें गिवन है। और PQ इज पैरेलल टू ST, तो उसमें पहले लिख लेते हैं हमें गिवन, दिस इज सॉल्यूशन। तो गिवन हमें है PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्वेश्चन में ना आपको एक हिंट भी दी हुई है, और हिंट में बोला हुआ है ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है ST के पैरेलल, डेट मस्ट बी डेट मस्ट पास थ्रू R, जो कहाँ से पास होनी चाहिए? R से पास होनी चाहिए। तो देखो अगर आप ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है, और अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर दें, ये देखो अब यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, कुछ भी इसका नाम दे दिया, लेट हमने इसको नेमिंग कर दिया, नेमिंग कर दी इसकी XY, कुछ भी इसकी नेमिंग कर दी, लेट इट बी X और इट बी Y, ये Y है, ठीक है। तो भी देखो आपको ना इस एंगल को निकालने के लिए आपके पास और कोई चारा नहीं था, तो बिना कंस्ट्रक्शन के हम ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं। मतलब अगर देखो हम कंस्ट्रक्शन कर दें फिर तो बहुत इजी आ जाएगा। ये दोनों क्या हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल
इस एंगल से 180 से इसको माइनस करके ये एंगल निकल जाएगा, और इन दोनों का सम भी 180 में से इसको माइनस करके ये एंगल निकल जाएगा। फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है तो बीच वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने इसमें, कंस्ट्रक्शन में हम लिख रहे हैं ड्रॉ एक्स वाई। क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ लाइन बोला है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, अगर कुछ प्रॉपर गिवन होता तो हम उसको लिखते हैं। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू एस टी डेट पासिस थ्रू तो कहाँ से पास होती है, आर से पास होती है, गेट पासिस थ्रू आर। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉरी, दिस इज हियर यहाँ पर एंगल, अच्छा इसमें ना थोड़ा हम पहले इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो हमने जो एक्स वाई लाइन ड्रॉ की है, एक्स वाई, दिस इज पैरेलल टू एस टी। कैसे किया है हमने, बाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया है। और पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, कैसे, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, देयरफॉर। अब इनको कंपेयर करते हैं। अगर एक्स वाई टी एस टी के पैरेलल है और पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है, तो दीज टू डिफरेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ये दोनों ऐसी डिफरेंट लाइन्स हैं दो जो सेम लाइन के पैरेलल हैं। तो आपको मालूम है कि दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, तो ये आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसमें दिस एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, इसलिए एक्स वाई और पी क्यू भी आपस में पैरेलल। मतलब हमने एक्स वाई को एस टी के पैरेलल बनाया था और क्या प्रूफ कर दिया, दैट दिस एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, नाउ यहाँ पर एंगल पी टू आर, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ 1। ठीक है, नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स वाई के। अभी जस्ट प्रूफ किया हमने पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, एंड दिस टू आर इज अ ट्रांसवर्सल, एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सबको पता है आपको, ये दो लाइन ऐसे पैरेलल आ रही हैं और ये लाइन आई इसका ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल तो ना ये 110 डिग्री वाला ये है, और एंगल वो 1 जो हमने माना है वो ये वाला एंगल है। ठीक, कंपेयर करके आपको समझ में आएगा। तो देयरफॉर 110 डिग्री प्लस एंगल 1 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये मान हमने कितने का फाइंड कर लिया, ये 70 डिग्री का फाइंड कर लिया। एंड एक्स वाई एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई। एस टी किसके पैरेलल है, एक्स वाई के। ये कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन से है, कंस्ट्रक्शन में हमने अभी ड्रॉ किया था। एंड कौन है, ट्रांसवर्सल, एंड दिस एस आर, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये वाली और ये वाली, एक्स वाई और एस टी, और ये आ रहा ट्रांसवर्सल। तो 130 ये वाला एंगल है, और इसको हमने मान लिया 2, इसके हमने नेमिंग कर दी 2, तो ये 2 ये वाला एंगल। तो कौन सा पेयर बन रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का पेयर बन रहा है। एंड दिस एस आर इज ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल 2, 130 डिग्री प्लस एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल कितने का आ गया, 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, नाउ थोड़ा मैनेज करना, आप इसको देख लेना कहाँ से कहाँ लिख लिया है, स्टैटिक्स देख लेना। ठीक है, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल दिस 2RS। नाउ एंगल 1
प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2, तीनों का सम कितना 180 डिग्री। रीजन एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल। क्यों, कितने एंगल्स हो गए, 3 हो गए, 2 थे तो हम क्या लिखते हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें एंगल 1 पता है कितना है, दिस इज 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है, और प्लस हमें एंगल 2 भी पता है कितना है, दिस इज ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 50 कितना हो गया 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितने का आ गया हमारे पास, क्यू आर एस 60 डिग्री का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, if AB is parallel to CD, if AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree. Angle APQ is equal to 50 degree, and angle PRD is equal to 127 degree, and angle PRD is equal to 127 degree. Find x and y. Find x and y. Find x and y हमसे पूछो। फिगर इसकी भी ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ऐसे एक ए बी लाइन है, ए बी, और एक लाइन और है दिस इज सी डी, सी डी, एंड दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है, और बीच में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ऐसे पी क्यू आर, यहाँ पर क्यू है ये और ये आर है, और 50 डिग्री एंड वाई एक्स, ये एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री का, यहाँ ये एंगल गिवन है एक्स, और यहाँ हमें गिवन है वाई। ठीक है, और ये गिवन है हमें 127 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा हमसे, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। एंगल पी आर डी है ना, एंगल पी आर डी ये 127 डिग्री का है, और एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये कितने का 50 डिग्री का है। यहाँ पर हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो आप, ये ए बी और सी डी लाइन हमें पैरेलल दी है, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ रफली, ए बी और ये सी डी दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, और देखो आप इसमें ये जो है लाइन पी आर, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये देखो यहाँ पर ये पी है और यहाँ पर ये आर है, तो क्लियरली ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये एंगल 127 डिग्री यहीं पे तो लोकेट है ना, दिस इज 127 डिग्री, और ये 127 डिग्री और x में कोई रिलेशन नहीं है, 127 डिग्री और 50 में भी कोई रिलेशन नहीं है। देखो फिर ध्यान से देखो आप, ये लाइन ये बीच में आ रही है ऐसे, ठीक है, और अभी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, हम ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर देख रहे हैं। देखो ये टच किया ऐसे ट्रांसवर्सल पे, और इस लाइन पे जाके टच हुआ, पैरेलल वाली लाइन ये है, तो यहाँ पर अगर ये एंगल ट्रांसवर्सल पे टच होता है तो यहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, पूरा ये यहाँ तक पैरेलल लाइन तक जाना चाहिए। ये दोनों पेयर जो हैं, ये एंगल्स का जो पेयर बन रहा है ना, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इसको x को इक्वल रख दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल पे टच किया और यहीं पे रुक गया, तो इसने तो पैरेलल लाइन को टच ही नहीं किया, और ना ही जिसने पैरेलल लाइन को टच किया और यहाँ पर आया, लेकिन इसने ट्रांसवर्सल को टच नहीं किया, तो पूरा ट्रांसवर्सल तक जाना चाहिए ना। तो ये एंगल कितना होगा पूरा, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन, तो ये x प्लस 50 है पूरा का पूरा एंगल, मतलब ये 127 डिग्री का जो मेजरमेंट है वो x प्लस 50 के इक्वल है, पूरे एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, हियर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू सी डी, एंड और क्या है, दिस पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, दिस पी आर
इज ए ट्रांसवर्सल, ये पी आर इसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो देयरफॉर एक्स प्लस 50 डिग्री, ये एंगल कौन सा वाला हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हो गया। ये किसके बराबर है पूरा एंगल एक्स प्लस 50, इस एंगल के बराबर है, 127 डिग्री के बराबर है, 127 डिग्री के बराबर है। क्या रीज़न है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब तो बात समझ में आ रही होगी ना आपके कि ऑल्टरनेट एंगल्स हम कैसे देखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो x कितना हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 127 डिग्री और -50 डिग्री। तो कितना आया, ये आ गया 7 में से 0 लेस किया 7 और 12 में से 5 लेस किया 7, तो ये आ गया हमारे पास 77 डिग्री, ठीक है। तो ये x तो हमने निकाल दिया 77 डिग्री का। नाउ अब हमें निकालना है y, ठीक है। तो देखो y में तो आपको सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा होगा, ये y है, देखो पहले लाइन पे टच किया, ट्रांसवर्सल पे टच किया, पहले लाइन पे टच किया और ये ट्रांसवर्सल पे टच किया, तो ये y 50 डिग्री और y इक्वल एंगल्स हैं। क्या रीज़न है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ देखो आप AB किसके पैरेलल, CD की, AB इज पैरेलल टू CD एंड कौन है ट्रांसवर्सल, दिस PQ इज अ ट्रांसवर्सल नाउ एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर y कितने डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किसका पेयर है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। तो ये हमने x फाइंड कर लिया और ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। और बाकी और कई तरीके देखो आप, यहाँ से 127 डिग्री से ये इन दोनों का समलिटी है, आप ये एंगल निकाल लो, ए एंगल निकाल लो, ठीक है। x तुमने निकाल लिया, x आपने फाइंड कर लिया, तो a प्लस एक्स प्लस वाई का सम कितना 180 है, वहाँ से y निकल के आ जाएगा। a आपने यहाँ से निकाला लीनियर पेयर से, x हमने आपने भी फाइंड किया था, तीनों का समलिटी लोगे, a और x आपको पता है, y निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो और भी कई मेथड्स हैं इसमें, बाकी वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, उससे नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आते रहेंगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, and its next and last question is PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। PQ और RS दो मिरर्स हैं और दोनों को एक दूसरे के कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा है। PQ and RS are two mirrors parallel to each other। PQ and RS are two mirrors parallel to each other, दोनों एक दूसरे की कैसे पैरेलल। an incident ray AB strikes the mirror PQ, an incident ray AB strikes the mirror PQ, ray AB strikes the mirror PQ at B, ठीक है। आगे है द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC, along the path BC and it strikes the mirror RS and it strikes the mirror RS at C and again reflects back, C and again reflects back along CD, prove that AB is parallel to CD, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर बोर्ड में डिस्प्ले भी कर सकता था कॉपी करके, लेकिन क्वेश्चन लिखने का कारण ये है कि आप इसको पढ़ते रहोगे और क्वेश्चन की थोड़ा सा मीनिंग भी समझोगे आप, ठीक है। तो इसका डायग्राम हमें गिवन है ऑलरेडी, PQ और RS
दो ऐसे पैरेलल मिरर्स गिवन है हमें, ये प्लेन मिरर्स है, प्लेन मिरर्स P2, और यहाँ में गिवन है ये RS, R और यहाँ S गिवन, ठीक है। बोला कि एक रे है AB जो जाके मिरर को स्ट्राइक करती है B पर, ये AB रे गई, ये रे गई, ये मिरर है ना, ये देखो ये मिरर है, मैं थोड़ा आपको उसको समझाता हूँ। ये गई यहाँ से AB रे गई AB, और इसने मिरर को स्ट्राइक किया यहाँ B पर, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ठीक है। किस पास से गई? BC पास से गई, ठीक है। ये लिखा ना क्वेश्चन में, PQ at B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ये BC पाथ के अलोंग गई रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे गई, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, और इसने RS वाले मिरर को कहाँ पे स्ट्राइक किया? C पर, और यहाँ से टकराने के बाद वो फिर रिफ्लेक्ट हो गई और CD के अलोंग चली गई, ये ऐसे चली गई अलोंग CD, और हमें शो करना है कि AB और CD पैरेलल है। तो थोड़ा सा ना ये जो मिरर है इसमें ऐसे पीछे ऐसे इस तरीके से डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में देखो आप, ये प्लेन मिरर आपने भी प्रॉपर पढ़ा नहीं, शायद मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो मिरर का मतलब ये होता है जैसे कोई मिरर रखा है यहाँ पर, शीशा है ना, जैसे हमारे घर का शीशा है, जो प्लेन मिरर होता है हमारे घर में, तो उस मिरर को हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे रख दिया, ये ऐसे रखा हुआ प्लेन मिरर, ठीक है। जिसमें जहाँ पर तो पीछे तो इसकी पॉलिश होती है, जैसा मिरर ऐसे दीवार में लगाते हो ना, ऐसे ये दीवार में लगाया हमने, तो यहाँ पीछे तो पॉलिश होती है, और जहाँ पर अपना हम फेस देखते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, और यहीं पे जाके रे टकराती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन यहीं से होता है। तो ये मिरर अभी ऐसे रखा हुआ है, तो ये ऊपर से पॉलिश है, यहाँ पर ये पॉलिश है, ये ऊपर से पॉलिश, ये जो हमने ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पर हमने जो लाइनिंग्स बनाई है, हमें क्या दिखा रहा है? पॉलिश्ड सरफेस को दिखा रहा है, और एक मिरर नीचे ऐसे रखा हुआ है, और इसमें नीचे से पॉलिश है, ठीक है। तो ये रे ऐसे गई, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, फिर इस वाले मिरर के जो ऊपर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ टकराई और CD के अलाउंग निकल गई। तो हमें शो करना है कि दैट दिस AB इज पैरेलल टू CD। तो इसमें पहले आपको थोड़ा सा एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, लाइट का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, वो आपको थोड़ा समझना है। जैसे देखो अब ये मैं मिरर को ऐसे बनाता हूँ जैसे बना हुआ है, ये मिरर है, ये इसमें पॉलिश्ड सरफेस है, और इसमें जो हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर लाइन, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर को ये नॉर्मल बोलते हैं हम, फिजिक्स में इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, लाइट जो चैप्टर हमारा उसमें। तो ये नॉर्मल का मतलब होता है जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा ना, उसको नॉर्मल बोलते हैं। सरफेस पे परपेंडिकुलर मतलब जैसे अगर हम शीशे को ऐसे रख रहे हैं, तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है। शीशे को हमने ऐसे रख दिया सामने अपने, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे रखोगे तो ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल है, कोई भी एक रे आई, ये रे, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो आकर शीशे में टकराएगी पहले, और जो यहाँ से टकराकर वापस जाएगी ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, INCIDENT, और ये REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो इंसिडेंट वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं I से। I का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और R जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड वाली रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। R रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, I कहाँ बनेगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बीच में, और R कहाँ बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। और इन एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है, दैट इज ऑलवेज सेम। मतलब एंगल I जो हमेशा एंगल R के बराबर होता है। ये हम 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे साइंस में। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का लॉ है कि जब भी शीशे में जो लाइट एक जाएगी, वो नॉर्मल के साथ जितने का एंगल बनाएगी, वो जाते समय भी नॉर्मल के साथ उतने ही डिग्री का एंगल बनाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है और आपसे पूछेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो वो भी कितने का? 30 डिग्री का। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का। मीन्स एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें ना हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। देखो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने इस मिरर के ऊपर एक यहाँ पर बी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि हमें लॉ अप्लाई करना है तो हमें नॉर्मल चाहिए उसमें, और यहाँ पर भी हमने सी पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो देखो जैसे ये फिगर आ गई ना, बिल्कुल सेम इसी तरह की फिगर आ गई, तो हमारा सॉल्यूशन आगे को प्रोसीड होगा इसके बाद। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ड्रॉ किया, इसको लेट हमने नेम कर दिया एन और इसको नेमिंग कर दी एन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ किया क्या, एम बी परपेंडिकुलर टू, एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू वाले मिरर पे एम बी परपेंडिकुलर बनाया, और इस आर एस वाले मिरर पे क्या परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम, एन सी, एंड एन सी इज परपेंडिकुलर टू किस पर, आर एस। ये हमारी दो कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज नॉर्मल, इस वाले मिरर का ये नॉर्मल है और इस वाले मिरर का ये नॉर्मल है। ये वाला मिरर इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है, पी क्यू के साथ 90 डिग्री, और ये एन सी वाला इस आर एस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर ये जो एंगल एम बी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू और एन सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। मतलब देखो ये लाइन और ये लाइन ऐसे है, ये एम बी वाला परपेंडिकुलर ये रहा, देखो ये रहा परपेंडिकुलर एम बी वाला, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बी और ये एन, और ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ से, ये क्या है एन और ये सी। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर मैं यहाँ से प्रोसीड कर दूँ आगे को, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें, ये ऐसे। ठीक है, तो देखो अब ये दोनों लाइन्स तो पैरेलल हैं, क्योंकि जो मिरर्स है ना वो आपस में पैरेलल रखे हुए, पैरेलल। अगर वो पैरेलल हैं तो ये अगर एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का। नहीं आएगा शायद आपके समझ में, इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं यहाँ पर आप कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, ये हमने बनाया, दो लाइंस बनाई ऐसे, ये तो है, ये है B और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया N, और यहाँ पर था ये N और ये हमने ड्रॉ किया NC। अगर हम इस MB को आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ये देखो ये लाइन हमने आगे और आगे प्रोसीड कर दी, ये लाइन हमने और आगे प्रोसीड कर दी, यहाँ यहीं पे इसको, यहाँ पर इसको पूरा यहाँ मिला सकते हो, यहाँ पर इसको पूरा यहाँ मिला सकते हो। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, तो आप देखो अगर मैं इसको नेम कर दूँ 1 और इसकी नेमिंग यहाँ कर दूँ 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, क्यों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सॉरी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना। देखो अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या आ रहा है इसमें, ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ गया, तो इन्हीं को तो कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसमें एंगल 1 कितने डिग्री का है, 90 का है, 90, तो एंगल 2 भी कितने का आ जाएगा इसमें, 90 डिग्री का आ जाएगा। 180 माइनस 90 जब हम करेंगे तो ये भी कितने का आ गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल जो 2 है ये भी कितने का हो गया, 90 का। ठीक है, और अगर से इधर से ये 90 का है, अच्छा ये 90 का आ गया। ठीक है, अब देखो आप इसी को देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। हमने ना एक एंगल शो कर दिया, एक एंगल सफिशिएंट है, इसको हमने ऐसे आगे बढ़ाया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट था M, यहाँ पर ये M है, ये ऐसे M है, तो ये एंगल हमने, ये एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी 90 का है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था, नॉर्मल परपेंडिकुलर बनाया था, और इधर से इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये एंगल भी हमने कितने का शो कर दिया, 90 का शो कर दिया, ये 90 का हमने ये शो कर दिया 2। अब देखो अब ये 90 का है और ये 90 डिग्री का है, अब ये 90 और ये 90 का है, ये 90 का और ये 90 का है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 180, 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180। और अगर इन दोनों का सम 180 हो गया तो ये कब पॉसिबल है, देखो इसको हम बोलेंगे ये ट्रांसवर्सल, और ये लाइन देखो ये रही और ये लाइन ये रही। ठीक है, ये लाइन ये रही, ये सी है, तो देखो अब ये लाइन, इसको देखो ये तो ट्रांसवर्सल है, ये एंगल ट्रांसवर्सल पे टच किया और इस लाइन पे टच किया, ये ट्रांसवर्सल पे टच किया और इस लाइन पे टच किया, तो ट्रांसवर्सल के अलावा जिन लाइंस पे ये एंगल टच कर रहे हैं वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। मतलब हमने क्या दिखा दिया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। कैसे शो किया,
इन दोनों का सम 180 शो करके। देखो ना, अगर ये लाइन ऐसे पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे आ रही है, और इसको हम ये दोनों को देखो, इसका सम 180 शो कर दें हम, इसका और इसका, तो इन ये दोनों लाइन्स पैरेलल तो हो जाएगी ना, क्योंकि जब लाइन्स पैरेलल होती हैं तो ये कौन से एंगल्स का पेयर है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वही बात तो आ रही है, बस ये जो ऐसी वाली लाइन है ना, ये यहाँ ऐसे बनी हुई है, खड़ी होकर बनी है, जो लाइन यहाँ ऐसे हैं हॉरिजॉन्टली, वो ऐसे कट बनी हुई है, वर्टिकल बनी हुई है, तो ये लाइन्स तो पैरेलल हो गई आपस में, क्योंकि इन दोनों का सम ने कितना शो कर दिया? 180 डिग्री शो कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई आपके? तो उसके बाद देखो इसमें हमने शो कर दिया दिस, तो इसमें हमने देखा कि देयरफॉर वी कैन से हियर क्या शो कर दिया हमने? दैट दिस BM इज पैरेलल टू CN, BM इज पैरेलल टू CN, बिकॉज लिख देते हैं यहाँ पर हम, बिकॉज एंगल, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसकी नेमिंग करके मैंने चलो 1 और इसकी नेमिंग कर दी 2, क्योंकि एंगल 1 और 2 का, इसको कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ और फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये पूरा एंगल 90 वाला, ठीक है, ये हमने लिख लिया x और ये लिख लिया y, बिकॉज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस y का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 से लाइन्स पैरेलल क्यों है, ये बात आपको मैंने यहाँ पर ही समझा दी। ठीक है, तो अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं, यहाँ पर नेमिंग करते हैं इसकी 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं, ये लाइन्स अगर पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो ये क्या है? इसमें डॉटेड में है, डॉटेड में ड्रॉ कर लेते हैं इसको ऐसे, डॉटेड लाइन से एक ये वाली है और एक ये वाली है, और ये देखो अब ये क्या आ रहा है इसमें? ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल आया है, तो 3 और 2 में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? देखो 2 यहाँ पर है ये रहा, और 3 यहाँ पर है ये रहा, तो इन दोनों में आपको साफ साफ रिलेशन दिख रहा है दैट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, अब तो पहचानते हो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, तो देयरफॉर वी कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो गया। अभी हमने बट देखो, अभी हमने यहाँ पर शो किया था कि अगर ये मिरर है, ये नॉर्मल है, तो ये इसका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी तो ये एंगल आई और ये एंगल आर है इस वाले मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए, तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंड इधर से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्या रीज़न है? बिकॉज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर 2 की जगह क्या मान लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में? इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, तो 1 की जगह 2 की जगह हमने क्या लिख लिया? 1 और इक्वल टू 3 किसके इक्वल है? 4 के, तो 3 की जगह हमने क्या लिख लिया? 4 और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ उसको बता के थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। तो देयरफॉर तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट ऐड होता है, हमेशा में ध्यान रखना है जब भी हम किन्हीं 2 इक्वेशंस को ऐड करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज एडेड विद लेफ्ट वन एंड राइट वन इज ऑलवेज एडेड विद राइट वन। तो एंगल 1 के साथ 2 के साथ क्या ऐड होगा? 1, एंगल 2 के साथ क्या ऐड होगा? 1, और एंगल 3 के साथ क्या ऐड हो जाएगा? दिस इज, हमने 3 की जगह कितना लिखा था इसको? सॉरी, 3 की जगह हमने यहाँ पर लिखना था 4, क्योंकि 3 हमने किसके इक्वल शो किया था? 4 के इक्वल। तो 3 के साथ क्या ऐड हो जाएगा? 4 ऐड हो जाएगा। अब आप 1 और 2 को जोड़ो, क्या बनेगा? ए बी सी। ये 1 और 2 को जोड़ेंगे ना, हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा पूरा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी किसके बराबर आ गया? 3 + 4 के बराबर आ गया। और 3 + 4 कौन सा एंगल? ए सी डी आ गया, एंगल ए सी डी आ गया। बट दिस इज ए पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये किसका पेयर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। देखो आप ये वाले एंगल को देखो आप, ये लाइन और ये लाइन ऐसे हैं, ये लाइन और ये लाइन ऐसे हैं, और ये आ रहा है इसमें देखो ट्रांसवर्सल।
तो आपने ये वाला एंगल अभी इस एंगल के इक्वल तो शो किया, तो देखो ट्रांसवर्सल पहले इस लाइन पे टच कर रहा है, ट्रांसवर्सल इस लाइन पे टच कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल के अलावा जिन लाइंस पे ये टच कर रहा है वही तो पैरेलल लाइंस हैं। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं ना डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसलिए ए बी सी डी के पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और अगर हमने एंगल्स का पेयर इक्वल दिखा दिया तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।